योग की बेला में सभी योग प्रेमियों को सादर नमस्कार। आज हम एक बड़ी समस्या लेकर के आए हैं, चाहे वो बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो। फेशियल समस्या बहुत ही ज़्यादा उभर करके आ रही है। चेहरे का निस्तेज होना, कुरूप होना, आकर्षण खत्म होना और इसको चमकाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी पार्लर की तरफ भागना, क्रीम पाउडर यूज करना, जिससे और भी अधिक विकृति आ जाती है। पिंपल्स होना, कील मुहासे, पिगमेंटेशन जो दो तरह का होता है, हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपो पिगमेंटेशन। झाइयाँ, झुर्रियाँ यानी फ्रेकल्स, रिंकल्स, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण चेहरे की दिव्यता खत्म हो जाती है, ओजहीन हो जाता है व्यक्ति, और उम्र ढलने पर तो वैसे भी झुर्रियाँ पड़ती हैं। इन सारी समस्याओं का एक ही कारण समझ में आ रहा है, जिनको हम 5 बिंदुओं में चर्चा करेंगे कि हमारी सोच विकृत हो गई, अर्थात विकृत सोच। अगर हमारी थिंकिंग ठीक नहीं है तो भी हमारे चेहरे का जो निखार होता है वो फीका पड़ने लगता है। हमारा खान पान, विकृत खान पान, अर्थात जो चाहे खा लेना, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये सारी चीज़ों पर विचार किए बगैर हम खान पान में डट जाते हैं और जिसके कारण उसका असर हमारे चेहरे पर आता है। रहन सहन, उठना बैठना, हमारा व्यवहार निगेटिव है अगर, तो भी हमारा इसका असर, बुरा असर चेहरे पर पड़ता है। प्रदूषण, आसपास का जो वातावरण है अगर वो प्रदूषित है तो इसका जो हमारा असर है चेहरे पर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। हमारी दिनचर्या यदि विकृत है, कितना सोना, कब सोना, कहाँ जाना, कैसे उठना, अगर हमारी दिनचर्या और वो भी जिसमें योग ना हो, व्यायाम ना हो, श्रम ना हो, तो श्रमहीन, योगहीन, व्यायामहीन जीवन, अनियमित दिनचर्या से युक्त जीवन का चेहरा भी विकृत हो जाता है। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ये कहा है कि युक्ताहार विहारस्त युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। ये योग जो दुखों का नाश करने वाला है, अधिक खाने वाले का, अधिक भूखा रहने वाले का, या अधिक जागने वाले का, अधिक सोने वाले का नहीं सिद्ध होता है, उसको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो सब जब युक्तायुक्त होगा, नियमित होगा, बैलेंस्ड होगा, संतुलित होगा, हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होगी, तभी हमको ये लाभ मिलेंगे। हम योग की एक बहुत जोरदार क्रिया लेकर के आए हैं, उसका नाम है कपोल शक्ति विकास क्रिया। इसको करने के लिए हम साम्यावस्था में आते हैं, जिसके लिए एड़ी पंजा में लाते हैं। दूसरा काम हाथों का है, जिसमें पंचमुख मुद्रा बनाते हैं। अंगूठे को अंगूठे से, तर्जनी को, मध्यमा को, अनामिका को और कनिष्ठिका को परस्पर उंगलियों को मिलाते हैं। इस मुद्रा का काम है नाक को बंद करना, नोस्ट्रिल अर्थात नासा द्वारों को अंगूठे से इस तरीके से बंद करेंगे। दूसरा काम ये समझना है हमको कि हम सांस कैसे लेंगे। तो जैसे कौवा चोंच बनाता है या सीटी बजाने में हम जिस तरह से मुंह का आकार बनाते हैं, उस तरह से मुंह का आकार बना करके और इनहेल करना है, यानी सांस को खींचना है। सांस को ज्यादातर हमको फेस पर ही रखना है, यानी गालों में, मुख में रखना है, ताकि उसका प्रेशर, एयर का प्रेशर बाहर की ओर महसूस कर सकें। सीने में भी जाएगी, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में सीने में सांस को नहीं ले जाना। तो गोल गोल मुंह बना करके और सांस को अंदर खींचना, 8 अंकों तक, यानी 8 काउंट तक उसको खींचना, और 32 काउंट तक, यानी 1-4 के रेशियो में उसको रोकना, होल्ड करना। होल्ड करने में हमको क्या करना होगा, जब हम सांस को इनहेल कर लेंगे तो धीरे धीरे अपना सिर पीछे जाएगा, नाक अंगूठे से बंद होगी, आंखें बंद हो जाएंगी और गाल फूल जाएंगे, यानी एयर भर जाएगी गालों में, और धीरे 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 अपने सिर को नीचे लाना है। इस ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है, आंखें बंद कर लेना है और 32 काउंट तक होल्ड करना है। इसके बाद धीरे से सिर को सीधा करेंगे, नाक से हाथ हटाएंगे और पूरी सांस धीरे धीरे 16 काउंट तक हम नाक से उसको एक झेल कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे। इस क्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे
और 3 बार दोहराने के बाद हम शिथिल ताड़ासन में आ करके जो हमारे चेहरे में जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, आंख बंद करके उसको अनुभव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्रिया को। साम्यावस्था में आते हैं, एड़ी पंजा मिलाते हैं, पंचमुखी मुद्रा बनाते हैं और नाक को बंद करते हैं, नासा द्वारों को बंद करते हैं। मुंह से सांस को भरेंगे, रिलैक्स, शिथिल ताड़ासन में आते हैं। इस क्रिया को 2 बार और दोहराएंगे हम। लेकिन जब सिर को नीचे लाते हैं अर्थात जालंधर बंध की स्थिति में आते हैं तो हमारी कनिष्ठिका छाती पर रख जाती है इस तरीके से, और नाक को नीचे की ओर नहीं खींचना, केवल प्रेशर देकर के दबाना है। इस दशा में जब हमारे गाल फूलते हैं तो एयर का प्रेशर बाहर की ओर आता है और जितनी समस्याएं हम लेकर के अभी चर्चा कर रहे थे उन समस्याओं का समाधान होता है। इतना ही नहीं, हमारा आहार नाल शुद्ध होता है, पेट की एसिडिटी भी मिटती है अर्थात जलन खत्म होती है, प्यास कम लगती है, उम्र बढ़ती है, चेहरे का तेज बढ़ता है, मुख के अंदर की समस्याएं जितने इन्फेक्शन होते हैं वो ठीक होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, सलाइवा बनता है, चेहरे में एक रौनक आती है, मुंह के अंदर नमी रहती है अर्थात मुंह सूखता नहीं है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और इतना ही, जब हम दिमाग की चर्चा करते हैं तो दिमाग में हमारा सिर दर्द कभी नहीं होता है, बालों की समस्या खत्म होती है और हल्कापन महसूस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।